हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक बुक है, ट्रांसलेशन की बुक, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और ये बुक ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है, जिसमें हम लोग शुरू किए थे फर्स्ट चैप्टर के स्ट्रक्चर को देखना, जिसका टॉपिक था सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। अब दोस्तों उसमें से हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ हम लोगों ने देयर को भी देखा, इट को भी, दिस, दैट, दिस, दोज। अब जो हमारा अगला चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है क्रिया के रूप, चैप्टर नंबर 2 में है क्रिया के रूप काल, यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेंस। तो इसमें दोस्तों इस चैप्टर में पूरे टेंस की बात की जाती है, लेकिन ये ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाया जाता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है दोस्तों। और इसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें जो भी कंसेप्ट दिया है उसे भी देखेंगे, और इसमें और जितने भी कंसेप्ट्स यूज होंगे दोस्तों उसे भी हम लोग क्लियर करेंगे। और इसी के लिए हम दोस्तों आपके सामने हैं। और इस तरह का वीडियो अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं कि इसका पैटर्न कैसे आगे बढ़ता है दोस्तों। और ये पहला स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का, और इसमें हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि वह पहले सबसे हिंदी सेंटेंस देता है, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करता है, फिर इंग्लिश, फिर और एग्जाम्पल्स। तो इसमें दोस्तों पहला जो है हिंदी, वह लिखता है, वह लिखती है, वे लिखते हैं, वे खेलते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हमेशा जनरली हम लोग सेलेक्ट करते हैं या उसे खोजते हैं दोस्तों, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। और जो टेंस है इससे रिलेटेड एक बात याद रख ले दोस्तों कि टेंस में ज़्यादातर केसेज में एक्शन की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, एक्शन की बात की जाती है। तो वर्ब के रूप में अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट कौन होता, जो एक्शन करता है या उस जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की जाती है। 2 पॉइंट याद रख ले दोस्तों। और वर्ब में क्या होता है दोस्तों, एक्शन किया जाता है या पोजीशन दिखाया जाता है या दोस्तों स्टेट ऑफ बीइंग दिखाया जाता है। तो टेंस में जनरली हम लोग एक्शन की बात, तो वर्ब के रूप में देखा जाएगा कि क्या एक्शन हो रहा है, और उसका आपको दोस्तों इंग्लिश जानना होगा या डिक्शनरी से देखना होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस टेंस के सेंटेंस को आप इजीली फॉर्म कर पाएंगे और बोल पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो और इसमें वर्ब में जो वर्ब फॉर्म है दोस्तों, उसमें से V1 भी आ सकता है और V5 भी आ सकता है। बस थोड़ी देर दोस्तों इस वीडियो पे टिके तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि किस किस के साथ V1 आएगा और किस किस के साथ V5 आएगा, और V1 और V5 क्या होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है दोस्तों, या अदर वर्ड्स। और पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप, इतना है। अब आइए दोस्तों इसका बनाते हैं। वह लिखता है, वह का इंग्लिश फीमेल के लिए दोस्तों ही, आप जानते होंगे, ही। उसके बाद लिखने का दोस्तों राइट मीन्स लिखना, ये आपको जानना होगा दोस्तों। ठीक है, राइट मीन्स लिखना। और ही के साथ ये V5 यूज किया जाता है। इसे बस इसी वीडियो में लास्ट में देख लेंगे दोस्तों कि यह ही के साथ ये एस या ES लगाया जाता है। तो ही राइट्स। इसी तरह से दोस्तों वह लिखती है, वह लिखती का वह का इंग्लिश होता है शी, फीमेल के केस में दोस्तों। और वर्ब के केस में ये दोनों में यही बताने की कोशिश की गई है कि वर्ब पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि हिंदी में
वह लिखता है। इससे मेल समझ में आता है कि लड़का है चाहे मर्द है, और इससे दोस्तों वह लिखती है या लड़की है या औरत है। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ वह का मेल के लिए ही और वह का फीमेल के लिए शी, लेकिन वर्ब एक ही तरह से होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी V5 ये बताने का कोशिश किया गया। अब आइए तीसरा सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस में दोस्तों अगर वह की बात की जा रही है, वे लोगों की बात की जा रही है, जहाँ पे मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा। अगर एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पर दोस्तों दे, वह या वे के सेंस में दे आता है, और राइट लिखना ये V1 होता है दोस्तों। इसे ये कह रहे हैं तो दे राइट मीन्स वे लिखते हैं। इसी तरह से वे का दे चौथे सेंटेंस में खेलते हैं, खेलने का इंग्लिश प्ले, ये भी यहाँ पर दोस्तों V1 है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में कि कोई एक्शन कर रहा हो और उसमें से सिलेक्ट करना है दोस्तों। अगर एक की बात की जा रही हो तो V5, और एक से ज़्यादा की बात की जा रही हो तो V1। और इसी वीडियो में दोस्तों इसे भी क्लियर करेंगे, और किसके साथ V1 आता है किसके साथ V5 आता है दोस्तों। कुछ और दो सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें बताया गया कि ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, जैसे कि वह कहानियाँ लिखता है। वह क्या करता है? कहानियाँ लिखता है। तो यहाँ तक में देखें कि वह लिखने का होता है ही राइट्स, और कहानियाँ एक कहानी की बात करता तो स्टोरी होता अ स्टोरी, और एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, इसे प्लूरल बनाने के लिए दोस्तों स्टोरीज। ठीक, तो यह क्या हुआ? वह कहानियाँ लिखता है, ही राइट्स स्टोरी, यानी कि ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा दोस्तों वह फीमेल के सेंस में वह चाय बनाती है, बनाने का मेक या प्रिपेयर, तो उसको V5 शी मेक्स। टी को सिंगुलर माना जाता है दोस्तों, जिसे काउंट नहीं करते हैं उसे सिंगुलर मानते हैं। तो शी मेक्स टी, ये इस स्ट्रक्चर का इतना ही कंसेप्ट है दोस्तों कि वर्ड सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे कि कोई एक्शन सामान्य रूप से जनरली होता हो, और उसके बाद जो एक्शन होता हो उसको लिखना है। उसका दो फॉर्म, या तो V1 या V5। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, ये हो गया। अब आइए दोस्तों ये यूज़ कहाँ किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर इसे समझ गए तो आप इजीली बना लेंगे, अपने से भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकेंगे। अगर आपको दोस्तों डेली रूटीन या कहिए कि रूटीन दिखाना हो, कोई एक्शन हुआ था, हो रहा है, होगा, अब डेली कुछ ना कुछ करते हैं, तो उस तरह के एक्शन को दिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है पहला। ठीक है दोस्तों, और या तो हैबिट, रूटीन या हैबिट, कोई ऐसा हैबिट हो गया है ये जो कि रूटीन में शुमार हो गया है, तो उसे भी हम लोग इस स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन बोलिए या हैबिट बोलिए, या दोस्तों तीसरे में आप ट्रूथ या जनरल ट्रूथ हो, फैक्ट हो, या दोस्तों ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि सूरज पूरब में उगता है, ये एक एक्शन यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के एक्शंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 या V5 से हम लोग दिखाते हैं। और वो किस तरह के सेंटेंसेस को, ये डेली रूटीन हो जाए, हैबिचुअल एक्शन हो जाए, चाहे यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ या फैक्ट्स हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग दोस्तों देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है, ये V1 और ये V5 क्या है, और किसके साथ V1 यूज होगा और किसके साथ V5 यूज होगा दोस्त, कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है। तो इसमें दोस्तों जैसे कि इस चैप्टर का ही नाम है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो हम लोग इसके वर्ब के फॉर्म्स को देखेंगे कि कितना होता है। तो हम लोग वर्ब्स ऑफ फॉर्म या कहिए दोस्तों पैटर्न, कि वर्ब कितने पैटर्न में हो सकता है। तो हमेशा इसे याद रख ले दोस्तों कि किसी भी एक्शन वर्ब या
कोई भी वर्ब हो जिसे एक्शन वर्ब के रूप में आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों उसका 5 फॉर्म होता है। पहला जिसे लिखते हैं हम लोग V1, उसी तरह से V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है, ये समझ लें दोस्तों। और इसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म या दोस्तों बेस फॉर्म। इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ कंसेप्ट या लॉजिक के साथ। ये क्लियर? अब आइए दोस्तों, अगर हमारे पास राइट है, राइट मीन्स लिखना, तो उसका V2 रोट हो जाता है और V3 रिटर्न हो जाता है। इसका एक पैटर्न है, लेकिन ये आपको याद करना होगा, हम क्लियरली आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जिसे हम लोग V4 कहते हैं, इसमें सिंपल है, V1 प्लस ing जोड़ दिया जाता है दोस्तों, ये सिंपल है। उसके बाद V5 जिसे बोलते हैं, इसमें दोस्तों V1 में या तो S या ES लगाया जाता है कुछ लॉजिक के साथ, तो वहाँ पर उसे V5 बना दिया जाता है S या ES जोड़ के। जैसे राइट में S जोड़ दिए तो वो राइट्स हो गया। समझ गए दोस्तों? इसे शॉर्ट में ही समझे फॉर्म्स ऑफ वर्ब को। और दोस्तों अब ये समझे कि अगर इस तरह का हमारा सेंटेंस हो और उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग किसके साथ V1 यूज करेंगे और किसके साथ V5 यूज करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों अगर हमारा I रहे, I मीन्स मैं अपनी बात करता हूँ, वी रहे, यू रहे या दे रहे, यानी पर्सनल प्रोनाउन में ये सब रहे, या दोस्तों नाउन की अगर बात करें तो प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन कौन होता है? जो काउंटेबल नाउन हो और उसमें एक से ज़्यादा, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा की बात की जा रही हो, तो वहाँ पर दोस्तों हमारा V1 आएगा। क्लियर? कि V1, V2, V3, V4, V5 क्या होता है और किसके साथ V1 आएगा और किसके साथ V5 आएगा। तो इतना अगर प्रोनाउन रहे, इसके साथ दोस्तों नाउन के रूप में अगर काउंटेबल नाउन है, 2 या 2 से ज़्यादा की बात करता हो, तो वहाँ पर आप V1 लगा दें। और आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स ऑप्शनल है, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से अगर ही रहे, शी रहे या इट रहे, इट दोस्तों निर्जीव के लिए यूज होता है, या सिंगुलर नाउन रहे, काउंटेबल नाउन, एक की बात जिसमें की जा रही हो, या दोस्तों जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग टी बोल रहे थे या कुछ और बोल रहे थे दोस्तों, वहाँ पर जैसे वाटर, एयर और कुछ जहाँ पर हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके साथ हमारा V5 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर सभी कुछ समझ गए हैं और दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।